हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पर्सन कितने सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, किसी फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की क्या लिमिट्स हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। इन केस अगर नोटिस आ जाता है तो क्या करना होगा, एक पर्सन को किसी ईयर के ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस कब तक आ सकता है, साथ ही जानेंगे एक व्यक्ति एक बार में कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी व्यक्ति जितने चाहे उतने बैंकों में सेविंग अकाउंट खोल सकता है। इस पर आरबीआई या इनकम टैक्स एक्ट में अभी तक कोई भी लिमिट बताई नहीं गई है। आप अपनी सुविधा अनुसार जितने बैंकों में सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहें उतने सेविंग अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहें उतना कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। इस पर बैंक की तरफ से कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यदि आप 50,000 से अधिक का कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो तब आपको बैंक में अपना पैन कार्ड देना होगा, यदि आपने पहले से बैंक में अपना पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है। अभी तो हमने बैंक की बात की है कि बैंक में सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट यदि कोई पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में सभी सेविंग अकाउंट में मिलाकर 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश विड्रॉल करता है तो बैंक के लिए अपने किसी कस्टमर की इन ट्रांजैक्शन, जिन्हें कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं, कि रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना जरूरी होता है। इसी तरह पूरे साल में तो 10 लाख की लिमिट है, लेकिन सेविंग अकाउंट में एक बार में कैश डिपॉजिट करने की जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। भले ही पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट 10 लाख से कम हुआ हो, लेकिन यदि आपने एक बार में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है तो इसे भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और बैंक इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। और जब इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इन ट्रांजैक्शन को देखने के बाद ये चेक करता है कि क्या आईटीआर फाइल की गई है, और अगर आईटीआर फाइल की गई है तो उसमें ये एंट्री शो की गई है या नहीं। यदि उनको कोई भी एंट्री मिसमैच लगती है तो वो ये पूछने के लिए नोटिस भेज सकते हैं कि जो पैसा कैश में डिपॉजिट किया गया है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या कैश विड्रॉल किया गया है तो कैश का यूज़ कहाँ किया गया है। यदि आप नोटिस के रिप्लाई में प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सही लगता है तो उस केस में आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अदरवाइज इस पर आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आपके नाम पर कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई हैं, इनको देखने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर और फिर उसको ओपन करके AIS में यदि आपके नाम पर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई हो तो उसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि कब एक व्यक्ति को सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करने पर नोटिस आ सकता है। एग्जाम्पल 1, मिस्टर एक्स जिनका एक सेविंग अकाउंट SBI में है, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किए। वहीं उनका एक सेविंग अकाउंट ICICI बैंक में है और वहां पर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6 लाख का कैश डिपॉजिट किया है। तो क्या इस केस में मिस्टर एक्स पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? जी हाँ, मिस्टर एक्स को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्योंकि मिस्टर एक्स द्वारा एक ही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 5 लाख रुपए SBI में और 6 लाख रुपए ICICI बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। तो उनका टोटल कैश डिपॉजिट 5 लाख प्लस 6 लाख 11 लाख हुआ, जो कि 10 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ मिस्टर एक्स को नोटिस आ सकता है। एग्जाम्पल 2, मिस्टर एक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में SBI में 5 लाख का कैश डिपॉजिट किया और ICICI बैंक में 12 लाख का कैश विड्रॉल किया है। तो इस केस में मिस्टर एक्स ने यहाँ केवल 5 लाख का कैश डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पर 10 लाख की लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही उन्होंने ICICI बैंक में 12 लाख का कैश विड्रॉल किया है, तो यहाँ वो कैश विड्रॉल की लिमिट जो कि 10 लाख है उसको क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए इस केस में मिस्टर एक्स को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। एग्जाम्पल 3, मिस्टर एक्स ने SBI सेविंग अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक बार 10,000 रुपये, दूसरी बार 3 लाख रुपये, तीसरी बार 20,000 रुपये और चौथी बार 1 लाख रुपये का कैश डिपॉजिट किया।
तो क्या इस केस में मिस्टर एक्स को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? इस केस में मिस्टर एक्स का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल डिपॉजिट 10,000 प्लस 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 1 लाख 4,30,000 रुपये हुआ, जो कि 10 लाख रुपये से कम है। तो यहाँ मिस्टर एक्स 10 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर एक्स ने इस केस में दूसरी बार जब कैश डिपॉजिट किया था तो वो एक साथ 3 लाख रुपये का किया। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स एक बार में मैक्सिमम कैश डिपॉजिट 2 लाख रुपये की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा और उसके बाद इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट से मिस्टर एक्स को नोटिस आ सकता है। चलिए अब जानते हैं यदि इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो ऐसा ना करें कि आप नोटिस का रिप्लाई ही ना करें। रिप्लाई ना करने के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 68 में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मानकर आपको पेनल्टी का नोटिस भेज सकता है। तो एक बात तो ये हुई कि आपको इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई करना होगा। रिप्लाई में आपके कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल जैसा भी केस हो उसका प्रॉपर क्लेरिफिकेशन विद प्रूफ देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको किसी ईयर की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए कब तक नोटिस आ सकता है। किसी ईयर की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अगले 8 साल तक कभी भी आपको किसी भी साल नोटिस आ सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि यदि आपके पास किसी कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप कितना भी कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ध्यान रखें कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम का कैश डिपॉजिट और 10 लाख से कम का कैश विड्रॉल करें और साथ ही एक सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से कम की करें। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके।